बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को भी मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हम बीएससी भाग द्वितीय के अध्याय प्रथम, विषय प्रथम, जिसका नामकरण ऊष्मागतिकी है, पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे थे, प्रकाश डाल रहे थे। ऊष्मागतिकी प्रथम से जुड़े हुए विभिन्न शीर्षकों का हम कक्ष में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम विभिन्न ऊष्मागतिक प्रक्रमों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में और विभिन्न रोचक दृष्टांतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें ऊष्मागतिक प्रक्रम को सुपरिभाषित करने के पश्चात उसके विभिन्न वर्गीकरण, उसके विभिन्न प्रकार, जिसमें समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्ण प्रक्रम इत्यादि पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही रोचक शीर्षक, जिसका नाम चक्रीय प्रक्रम है, पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। चक्रीय प्रक्रम को सुपरिभाषित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टांत हमने श्याम पट्ट पर आरेखित किया है, जिसमें कोई भी तंत्र अवस्था 1 से अवस्था 2 की ओर चलायमान होता है, गतिमान होता है, जो विभिन्न पथों से होकर के गुजरता है। विभिन्न प्रक्रमों से गुजरने के पश्चात जब तंत्र संपूर्ण प्रक्रम को पूर्ण कर चुका होता है, संपन्न कर चुका होता है, ऐसी स्थिति में यदि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है समरूप होती है, संपाती होती है, तो वो प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। अर्थात जब तंत्र विभिन्न पदों से होकर के गुजरता है, विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न होती है, और यदि उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है यदि समरूप होती है, संपाती होती है, ये पहचानना मुश्किल होता है प्रारंभिक अवस्था कौन सी है और द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो ये वाला प्रक्रम जो है चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। एक अन्य दृष्टांत के माध्यम से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। माना कि पहला वाला डस्टर प्रथम अवस्था को दर्शाता है, दूसरे वाला डस्टर द्वितीय अवस्था को दर्शाता है। दोनों के मध्य कोई भी तंत्र गुजरता है, दोनों अवस्थाओं के मध्य तंत्र पूर्णता की ओर अग्रसर होता है, अपना कार्य पूर्ण करता है। ऐसी स्थिति में यदि तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है समरूप होती है, समान होती है, तो ये प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। व्यावहारिक जीवन में इसके बहुत पूर्ण दृष्टांत मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें क्रिकेटों के मध्य, क्रिकेट के मैच में दोनों विकेटों के मध्य एक अच्छी दौड़ है मैदानों में, जिसमें दोनों क्रिकेटर्स के मैच में, जिसमें दोनों विकेटों के मध्य जो है दोनों क्रिकेटर्स जो है एक पूर्ण रन इस
वाले विकेट से दौड़ करके अगले वाले विकेट की ओर दौड़ते हैं और दौड़ने के पश्चात एक पूर्ण रन पूरा करते हैं, चक्रीय प्रक्रम का उदाहरण होता है। इसके अलावा जो है 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर इत्यादि के किसी भी मैदान में गोलाकार रूप में दौड़ भी जो है चक्रीय प्रक्रम है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में है घानी के बैल प्रक्रिया के आधार पर तेल का उत्पादन किया जाता है, वो भी चक्रीय प्रक्रम है। पुनः संक्षिप्त में एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं, चक्रीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तंत्र विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न पदों, विभिन्न पथों से होकर के गुजरता है और गुजरने के पश्चात उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में विभेदन करना असंभव हो तो ऐसा प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। रोचक उदाहरण मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी क्रम में हम अगला वाला जो है महत्वपूर्ण प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो प्रक्रम के सारे शीर्षक जो है महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन छठे नंबर वाला जो प्रक्रम है इसको दो भागों में उपविभाजित किया गया है। छठा का जो प्रथम वाला है वो उत्क्रमणीय है और इसका जो बे वाला भाग जो हमने उपविभाजित किया है ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के रूप में दर्शाया गया है। छठा वाला जो भाग है इसका जो अभाग है इसको मैंने जो है एक चित्र की सहायता से श्याम पट्ट पर आरेखित किया है और हमने एक मध्य में जो चौकोर आप एक जो देख रहे हैं इसका हमने सजीव प्रजाति के रूप में अंकित किया है। इस सजीव प्रजाति के रूप में अंकित किया है जिसका सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और ये एक तंत्र का कार्य करता है। फिर से देखिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम को समझाने के लिए छठा बिंदु दो भागों में दो प्रक्रम में विभाजित है। छठा वाला ए है उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक सजीव प्रजाति है। इस सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 डिग्री सेल्सियस में ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। ये सजीव प्रजाति जिसका सामान्य ताप हमने 37 डिग्री सेल्सियस प्रक्षित किया है। आप ये देखेंगे गर्मी के मौसम में ये तापक्रम जो है स्वतः 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के हल्का सा सूक्ष्म परिवर्तन होता है। सूक्ष्म वृद्धि 37.7 की होती है। आप देखेंगे ऐसी स्थिति में भी तंत्र के द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा, स्वस्थ होगा, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया या प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से गर्मी के दिनों में ये तापमान में हल्की सी वृद्धि प्रक्षित की है। इसी तरह से शीतकालीन मौसम में या सर्दी के मौसम में जो सामान्य तापमान था 37 डिग्री सेल्सियस, इस 37 डिग्री सेल्सियस सर्दी के तापमान में माना कि इसमें सूक्ष्म कमी प्रक्षित की जाती है और ये कमी 36.7 होती है। इसको ऊष्मागतिकी की परिभाषा में, ऊष्मागतिकी की परिभाषा में पदों में इसको अनंत सूक्ष्म परिवर्तन कहा जाता है। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अनंत सूक्ष्म कमी, सूक्ष्म कमी, अनंत सूक्ष्म कमी, सूक्ष्म से भी छोटा वाला जो पद होता है अनंत सूक्ष्म होता है। यहाँ पर भी किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है। तो हमारे पास में उत्क्रमणीय प्रक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण अभिग्रहित जो है हमारे पास में आते हैं। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है, आप देखेंगे यहाँ पे छठा वाला बिंदु है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जो धीमी गति से संपन्न होता है, जैसा कि हमने दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक चित्र जो है ये तंत्र का कार्य करता है। एक सजीव प्रजाति के रूप में हमने इसको दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में लिया है, जिसके गर्मी के मौसम में इसका तापमान 37.7 है। शीतकालीन सर्दी के दिनों में इसका तापमान 36.7 है। दोनों अवस्थाओं में किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है, स्वतः होता है, सूक्ष्म वृद्धि हुई है, सूक्ष्म कमी हुई है, तंत्र स्वस्थ है, किया गया कार्य अधिक होगा। तो इनको मैंने एक बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से जो है यहाँ पर प्रक्षित किया है। उत्क्रमणीय प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जो धीमी गति से संपन्न होता है, किया गया कार्य का मान जो है अधिकतम होता है। चूँकि किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है, अतः इसे जो है आदर्श प्रक्रम भी कहा जाता है। आप ये देखेंगे बिना अतिरिक्त बल लगा करके, बिना अतिरिक्त दाब आरोपित करके इस तंत्र को जो है पूर्व की स्थिति में वापस लाया जा सकता है। तंत्र एवं पारिपार्श्विक के गुणों के मध्य जो अंतर होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। और आप देखेंगे इस वाले तंत्र के उत्क्रमणीय वाले भाग में तंत्र को एक दूसरा नाम इस
उत्क्रमणी प्रक्रम का जो हमने दिया है वो ये दिया है कि तंत्र में किए गया कार्य का अधिकतम होने के कारण ही इसको आदर्श प्रक्रम भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बिंदु संग्रहित करने हैं, अभिगृहित बिंदु आपको उत्क्रमणी प्रक्रम में संपन्न करने हैं। आपको नोट करने हैं कि उत्क्रमणी प्रक्रम वो प्रक्रम होता है जिसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के गुणों के मध्य जो अंतर है वो जो कम होता है और बिना अतिरिक्त बाह्य बल लगा करके, दाब लगा करके इसको पूर्व की स्थिति में जो है नियंत्रित किया जा सकता है। ये उत्क्रमणी प्रक्रम का जो है मूलभूत आधार होता है। अगला वाला जो अनुत्क्रमणी जो प्रक्रम है इसके बारे में हम विस्तार से आने वाले दिवसों में, आने वाले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।